नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 30 जनवरी 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध कर्मियों को रेगुलर करने की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल सरकार में तैनात अनुबंध कर्मचारियों को रेगुलर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश भेजकर इस बारे में डिटेल तैयार करने को कहा है। स्वास्थ्य निदेशक की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि यदि आपके कार्यालय में कोई स्वास्थ्य कर्मचारी अनुबंध पर 31 मार्च 2025 को 2 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे तो उसकी डिटेल साथ लगाए गए फॉर्म पर बनाकर 7 दिन के भीतर भेजी जाए। ऐसे कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से रेगुलर सर्विस की पात्रता मिल जाती है। हालांकि कार्मिक विभाग के नियम ऐसे है कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन से कर्मचारी को रेगुलर माना जाता है। कार्मिक विभाग ने भी अन्य विभागों को फरवरी महीने तक इस प्रक्रिया को पूरी करने को कहा है। हिमाचल प्रदेश में 3वीं कक्षा के बच्चे रीडिंग में केरल को पछाड़कर समूचे देश में नंबर 1 है। हिमाचल के 3वीं कक्षा के बच्चे रीडिंग में केरल सहित कई राज्यों को पछाड़कर समूचे देश में नंबर 1 है। आसर 2024 की सर्वे रिपोर्ट में ये सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक 3वीं और 5वीं कक्षा के बच्चे रीडिंग में भी बेहतर और वाक्य सवालों को हल करने के लिए भी आगे है। कोविड के दौरान वर्ष 2022 में किए गए सर्वे में बच्चे पिछड़े थे, लेकिन अब इस सर्वे में बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हिमाचल प्रदेश में सरकार की शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी लाने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी लाने की तैयारी हो रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में मामले पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में छात्रों की कम संख्या वाले स्कूलों कॉलेजों को बंद करने, निदेशालयों का पुनर्गठन करने और ट्रांसफर पॉलिसी पर चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि वे शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा है कि जब कई राज्यों में इस पॉलिसी को लागू कर दिया गया तो हिमाचल में भी इसे लागू कर देना चाहिए। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र में ट्रांसफर पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है और इसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लाने से पहले कई पहलुओं पर चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि राज्य के कई दुर्गम क्षेत्र है। इन क्षेत्रों के लिए ट्रांसफर नियमों में बदलाव करना पड़ेगा। रोहित ठाकुर ने कहा है कि 3 निदेशालयों के पुनर्गठन के मामले को लेकर आज पहली बैठक हुई है। छात्रों की कम संख्या वाले स्कूलों व कॉलेजों को बंद करने का मामला भी सरकार को भेजा जाएगा। मंत्री ने कहा है कि शिक्षा विभाग ब्लूप्रिंट बनाकर कैबिनेट में शिक्षा विभाग के कई मुद्दों को अमली जामा पहनाने के लिए भेजेगा। शिक्षा विभाग की इस समीक्षा बैठक में स्कूल छुट्टियों के शेड्यूल पर भी चर्चा हुई, जिसमें 15 फरवरी से पहले छुट्टियों का शेड्यूल तय करने का निर्णय हुआ है। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने की 74 जवानों की ट्रांसफर है। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने द्वितीय, चतुर्थ व 5वीं IRB में तैनात 51 हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल के तबादलादेश जारी की है। इसके तहत सभी कार्यकारी पुलिस एनजीओ ग्रेड 2 की तैनाती जिला कांगड़ा में की गई है। इसके साथ ही विभाग ने प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ व 5वीं IRB में तैनात 23 कार्यकारी पुलिस एनजीओ ग्रेड 2 की ट्रांसफर पुलिस जिला नूरपुर में की है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की तरफ से बुधवार को कार्यालय आदेश जारी किए गए हैं। 3500 मामलों का निपटारा कर 10 करोड़ रुपए राशि जुटाएगी सरकार, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को मंजूरी दे दी है। इसका दायरा बढ़ाकर गैर समाहित अधिनियमों के तहत मामलों को भी शामिल किया है। सुक्खू ने आज जारी बयान में कहा है कि नई योजना से लगभग 3500 मामलों का समाधान होने की उम्मीद है। इससे लगभग 10 करोड़ रुपए का अनुमानित राशि प्राप्त होगा। प्रदेश सरकार ने मुकदमों की संख्या को कम करने और राशि प्राप्ति को बढ़ाने के दृष्टिगत इस योजना की शुरुआत की है। 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद प्रवेश कर, मनोरंजन कर और लग्जरी कर जैसे राज्य करों को जीएसटी के तहत समाहित कर दिया गया था।
इन करों के अंतर्गत लंबित मामलों और विवादों को सुलझाने के लिए राज्य ने अब तक 3 विरासत मामले समाधान योजनाएं शुरू की है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के तहत 48,269 लंबित मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है, जिससे 452.68 करोड़ रुपए का राशि प्राप्त हुआ है और वादियों को राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों से रोक हटाने निदेशालयों के पुनर्गठन के लिए कैबिनेट मंजूरी को जाएगा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों के तबादलों पर लगाई गई रोक को कब से हटाया जाएगा, इसे लेकर बुधवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक बुलाई गई। बैठक में शिक्षा निदेशालयों के पुनर्गठन और कम विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूल और कॉलेजों को मर्ज करने पर भी मंथन हुआ। प्रदेश के स्कूलों के लिए तय किए जाने वाले छुट्टियों के नए शेड्यूल में भी बैठक के दौरान चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सुख ने प्रदेश में 3 शिक्षा निदेशालय गठित करने की घोषणा की है। बीते दिनों धर्मशाला में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी इस मामले को लेकर शिक्षा सचिव की ओर से प्रस्तुति दी गई। इसी कड़ी में बुधवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभागीय अधिकारियों के साथ इसकी चर्चा की। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि बुधवार को समीक्षा बैठक में विद्यार्थियों की कम संख्या वाले स्कूल और कॉलेजों को मर्ज करने, निदेशालयों के पुनर्गठन करने और शिक्षकों के तबादलों पर लगी रोक को हटाने को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। अब एक प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री व कैबिनेट की मंजूरी को भेजा जाएगा। उसके बाद ही इस संदर्भ में अंतिम फैसला लिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बोले, पानी के भारी भरकम बिलों से जनता बेहाल, क्यों भुगते सरकार की नाकामी की सजा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुख सरकार की व्यवस्था परिवर्तन से प्रदेश के लोग त्रस्त हो चुके हैं। आए दिन किसी न किसी तुगलक की फरमान से प्रदेश के लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों को परेशान करने में जल शक्ति विभाग भी पीछे नहीं है। प्रदेश में जगह जगह पीलिया फैलने की खबरें आ रही है, जिसका अर्थ है कि खराब गुणवत्ता वाले पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। इसके साथ ही विभाग द्वारा लोगों को भेजे गए पानी के बिल का अलग से करंट लग रहा है। जोगिंद्रनगर में लोगों के पानी के बिल में 1,000 रुपए की वृद्धि कर उन्हें भेजा गया है। इसके खिलाफ वहां के लोगों ने संबंधित कार्यालय का घेराव करके अपना विरोध जताया और बढ़े हुए बिल को वापस न लेने पर आंदोलन करने की चेतावनी तक दे दी है। इसी तरह ट्योग में भी विभाग द्वारा बिना नल और कनेक्शन लगाई एक भवन का 45,000 रुपए का बिल उपभोक्ता को थमा दिया। ट्योग मंडल पहले भी मोटरसाइकिल और स्कूटर में पानी की सप्लाई के घोटाले के लिए चर्चा में आ चुका है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि इस प्रकार से ये सरकार प्रदेश के लोगों को सिर्फ और सिर्फ परेशान करने का काम कर रही है। पानी के बिल में एक बार में इतनी बड़ी वृद्धि किसी भी लिहाज से सही नहीं है। वेदर अपडेट, हिमाचल में करवट बदलेगा मौसम, कई भागों में 6 दिन बारिश बर्फबारी के आसार है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम के करवट बदलने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई भागों में 6 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 30 जनवरी और 2 फरवरी को मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं 31 जनवरी और 1 और 3 फरवरी को हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी के आसार है। निचले पहाड़ी मैदानी भागों में बारिश होगी, जबकि 4 फरवरी को अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। उधर अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है। खबरों से आम के उद्योग में आयकर विभाग की छापेमारी, लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड की चल रही है जांच। आम क्षेत्र में स्थित एक उद्योग पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। ये कार्यवाही बुधवार सुबह शुरू हुई और देर शाम तक जारी रही। बुधवार सुबह आयकर विभाग की टीम द्वारा उद्योग में अचानक दबिश देने के बाद उद्योग प्रबंधकों के हाथ पांव फूल गए। सूत्रों का कहना है कि विभागीय टीम ने उद्योग में रेड करने के दौरान सबसे पहले सभी अधिकारियों के मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए गए और गेट के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया। सूत्रों के अनुसार इस छापेमारी का कारण उद्योग से जुड़े संदिग्ध वित्तीय लेन देन थे, जिसकी जानकारी विभाग को मिली थी। हिमाचल में किसानों से 399 मीट्रिक टन मक्की की खरीद। हिमाचल प्रदेश में सरकार किसानों से मक्की की खरीद कर रही है।
प्राकृतिक खेती के तहत उत्पादित मक्की की खरीद कर लोगों को मक्की का आटा बेचा जा रहा है। घर घर ये मक्की का आटा पहुंचना शुरू हो गया है, क्योंकि राशन की डिपो में इसकी उपलब्धता है। सरकार का प्राकृतिक खेती बैंक किसानों से मक्की की खरीद कर रहा है और अब तक इसके माध्यम से 399 मीट्रिक टन मक्की की खरीद की जा चुकी है। यह आंकड़ा आने वाले दिनों में और बढ़ेगा और भविष्य में काफी ज्यादा संख्या में इसकी खरीद होगी। बताया जा रहा है कि मक्की का आटा लोग खरीद रहे क्योंकि ये प्राकृतिक खेती के तौर पर उगाएगी मक्की का आटा है, लिहाजा लोग ऐसे उत्पादों को पसंद करते हैं। इसकी क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए कृषि विभाग का प्राकृतिक खेती बैंक विशेष प्रयास कर रहा है। खरीदी जाने वाली मक्की की बाकायदा टेस्टिंग करवाई जा रही है। केसीसी बैंक में 400 पद खाली, जल्द होगी भर्ती, कुलदीप पठानिया। केसीसी बैंक के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने देर में आयोजित जोनल बैठक में बैंक की वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि बैंक में 1600 स्वीकृत पदों में से केवल 1200 पदों पर कर्मचारी कार्यरत है, जबकि 400 पद खाली पड़े हैं। बैंक जल्द ही इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करेगा, जिससे कई युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा।